Hello everyone, hello students. This is Mansi Arora from ST College of Commerce and we are starting our Principles of Business Management class, and our topic for today is bounded rationality. What is the meaning of bounded rationality? It is a part of decision making process. Bounded rationality क्या होता है? हम decisions जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या imperfections या क्या किस तरह से हम bound होते हैं लॉजिक से, लॉजिकली क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो बीच में आते हैं, वो सब उसके बारे में हमें पता चलता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें बाउंडेड रेशनैलिटी के नाम से ही पता चल रहा है। बाउंड बाउंड का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ, ठीक है। एंड रेशनैलिटी, रेशनैलिटी किसे कहते हैं? रेशनैलिटी कहते हैं लॉजिकल, कोई भी लॉजिक जो सही है, ठीक है, जो चीज़ ठीक है। तो बाउंडेड रेशनैलिटी क्या हुआ हमारा? बाउंडेड रेशनैलिटी लिमिटेशंस के साथ हमारा जो लॉजिक है विद लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिसके साथ हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जो हमारा ये मीनिंग हुआ इसका बाउंडेड रेशनैलिटी का, अकर्स व्हेन अ कंपनी लैक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जब किसी भी कंपनी के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती, दैट इज दे डू नॉट हैव कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स फाइन ऑफ देयर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बाउंडेड रिसोर्सेज, या तो रिसोर्सेज कम है, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी है, प्रोसेस मतलब जो उन्हें इंफॉर्मेशंस मिली है जो रिगार्डिंग कोई भी किसी भी चीज़ का डिसीजंस लेना है। अंडर दीज कंडीशंस फर्म आर फोर्स टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द जितना भी डाटा अवेलेबल है उसके ऊपर ही, जितना भी रिसोर्सेज, जितनी भी कैपेसिटी हमारे पास है टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना डिसीजन लेना होता है, ठीक है। वी आर बाउंड टू टेक डिसीजंस विद दैट मच। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम जब डिसीजंस लेते हैं तो हमारे पास टाइम, लैक ऑफ टाइम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कग्निटिव हमारी जो फैक्टर्स हैं वो भी बीच में आते हैं कि किसी का डिसीजन, किसी को जो चीज़ सही लगती है वो दूसरे उसको किसी और नज़रिए से देखता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बीच में आती हैं, तो उस एक लिमिटेशन, एक जो लिमिटेशन पार्ट होता है, या एक जो कहीं पे कोई भी लैक आता है एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो हम बाउंड होते हैं, जिसके लिए मतलब जो होना ही है, मतलब जो एग्जिस्ट करता ही है, नेचुरल सा है। रेशनैलिटी एक लॉजिकल अगर हम है तो हर चीज़, हर जो हमारा ऑल्टरनेटिव होगा वो अप टू द मार्क नहीं हो सकता। कहीं ना कोई सेक्रीफाइसेस, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का लैग, या किसी ना किसी टाइप का टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई किसी तरह की कोई ना कोई जो प्रॉब्लम आती है। दिस इम्प्लाइज दैट फर्म कैन मेक डिसीजंस दैट आर नॉट कंप्लीटली ऑप्टिमल। वैसे एक जो कंसिडर किया जाता है एक कंप्लीटली ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हमारा जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना। बट ये इम्प्लाई करता है कि हर बार हर फर्म डिसीजंस जो लेती है कंप्लीटली ऑप्टिमल नहीं ले सकती, हमें सब ऑप्टिमल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है हमें विद द कंडीशन जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली हमें ऑपरेट करना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब। तो बाउंडेड रेशनैलिटी का अगर हम इंट्रोडक्शन, हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये तो क्लियर हमें हो ही गया इंट्रोडक्शन में कि बाउंडेड रेशनैलिटी मेनली किसे कहते हैं। बाउंडेड का मतलब भी हमें पता है, रेशनैलिटी का मतलब भी हमें पता है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से भी अगर हम इसको डाउट को क्लियर करना चाहें, तो जैसे एक कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, लैपटॉप परचेज करना चाहती है, ठीक है, अपने जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके लिए हमें लैपटॉप लेने, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, या फिर आप बजट कह लो, बहुत सारी बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होते हैं, हम ऑप्टिमल अपना डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है कि हम हर चीज़ का डीप एनालिसिस नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी लैपटॉप्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन हम हर किसी का डीप एनालाइज नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, अगर हम बोलना चाहें कि हमें अपने बजट के साथ चलना है, या हमें इंफॉर्मेशन या हमारी कॉग्निटिव, हमने किस चीज़ को कंसिडर किया, जो एक ह्यूमन नेचर है, किस चीज़ को कौन सा डिसीजन हमें अप्रोप्रिएट लगा, तो ऐसे करके बहुत सारी लिमिटेशंस हर चीज़ के साथ, या इंफॉर्मेशन डाटा हमारे पास कम है, हर चीज़ के साथ कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ें कंपाइल होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर जो हमें एक लास्टली जो हमारे पास अवेलेबल जो डाटा बचता है, जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो हम किस तरह से, कैसे हम उसके अकॉर्डिंग्स में डिसीजंस लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट
bounded rationality. It is an idea that rationality or logic is limited. Rationality और लॉजिक इज लिमिटेड, देन इंडिविजुअल मेक डिसीजन, जब इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं बाय द ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम, द कॉग्निटिव लिमिटेशंस ऑफ द माइंड. सबके माइंड सेट अलग अलग होते हैं, तो कॉग्निटिव लिमिटेशंस ऑफ द माइंड, द टाइम अवेलेबल टू मेक द डिसीजंस, जो टाइम कंस्टेंट्स है वो भी डिसीजन मेकर इन दिस व्यू एक्ट एज सेक्रीफाइजर. कहीं ना कहीं फिर हर कंपनी को, हर पर्सन को, ठीक है, हर इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं विद देयर डिसीजंस, सीकिंग अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन रादर देन अ ऑप्टिमल वन. ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन हमें हर चीज़ का ढूंढना पड़ता है, इन ऑप्टिमल को हमें छोड़कर, रादर देन ऑप्टिमल. हम बेस्ट टू बेस्ट जैसे होता है ना डिसीजन मेकिंग के डेफिनेशन में कि बेस्ट अप्रोप्रिएट जो हम लेते हैं, लेकिन हमें जो एक बोलते हैं रेशनल, जो एक लॉजिकल सी चीज़ है, उसमें हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शंस करने पड़ते हैं विद अवर सॉल्यूशंस, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट. देयरफॉर ह्यूमन डू नॉट अंडरटेक अ फुल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. इसलिए ही ह्यूमन जो है, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी कंपनी है, फुल बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पाता टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डिसीजंस. रादर दे चूज एन ऑप्शन दैट फुलफिल देयर एक्यूरेसी क्राइटेरिया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सिमोन, उन्होंने क्या बोला है बाउंडेड रेशनैलिटी के लिए. अब रेशनल चॉइस थ्योरी, जो हमारी रेशनल चॉइस थ्योरी है, वो किस चीज़ पे रिवॉल्व करती है, अराउंड द आइडिया दैट कंज्यूमर वुड मेक ऑप्टिमाइज इकोनॉमिक डिसीजंस एज इट वाज इन दिस सेल्फ इंटरेस्ट टू डू सो. ऑप्टिमल से ऑप्टिमल हम डिसीजंस लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि यही हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में होते हैं. इन अदर वर्ड, द कंज्यूमर वुड ऑलवेज चूज द ऑप्टिमल चॉइस. ठीक है, कंज्यूमर हर कोई चाहेगा कि बेस्ट ऑप्टिमल जो हमारी चॉइस होनी चाहिए. बाउंडेड रेशनैलिटी इज बेस्ड ऑन 3 मेन लिमिटेशंस. इसमें कुछ लिमिटेशंस भी ऐड होती हैं जो कि एक तरह से कहते हैं ट्रुथ है, जो कि ट्रूली जो अगर हम लेते हैं डिसीजन तो वो अकर करती हैं, दैट रिजल्ट इन सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, जो कि ऑप्टिमल डिसीजन को कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में हमें सेटिस्फैक्ट, जो अब एक हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उसको सब ऑप्टिमल बना देता है उस डिसीजन को. इसमें कॉग्निटिव लिमिटेशंस है हमारी, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशंस होगी, टाइम कंस्ट्रेंट्स हो गए. ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम बाउंडेड रेशनैलिटी के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे तो ये तीनों फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ सच कैन बी सीन व्हेन वी गो टू द स्टोर टू बाय अ प्रोडक्ट. अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करने गए हैं किसी भी स्टोर में, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, 100 ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता. एक ही चीज़, कोई भी हम प्रोडक्ट लेने गए, उसके डिफरेंट जो चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंट जो उसके आइडियाज़ हैं, वो बेस्ट एक हमें उसमें मिलते हैं. हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, तो वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती हर एक प्रोडक्ट की, देयरफॉर वी आर बाउंडेड बाय फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हम किस चीज़ से बाउंड हो रहे हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से. कहीं पे हम टाइम से बाउंड होते हैं, कहीं पे हम इंफॉर्मेशन से बाउंड होते हैं, कहीं पे हम बजट से बाउंड होते हैं, कहीं पे हम अपने माइंड सेट से, कॉग्निटिव जो हमारी एक जो लिमिटेशन है वो बीच में आ जाती है. ठीक है, एज अ रिजल्ट वी मे चूज द प्रोडक्ट विद द बेस्ट पैकेजिंग रादर देन द गुड दैट इज मोस्ट ऑप्टिमल. वहाँ पे हम इस कंडीशन में यूजुअली हम क्या डिसीजन लेते हैं कि हम चूज करते हैं प्रोडक्ट जिसकी बेस्ट पैकेजिंग हो, जो आउटर से हमें लग रहा हो या जिस पे हमारा माइंड सेट जा रहा हो. ठीक है, जहाँ पे हमने सोचा हो कि ये हमें बेस्ट सर्व कर सकता है, तो वहाँ पे हम गुड पर जाते हैं, दैट इज मोस्ट ऑप्टिमल. ठीक है, गुड पे जाते हैं रादर देन ऑप्टिमल. मतलब हमें पता नहीं होता कि कौन सा सबसे जो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब इसके मॉडल्स रहते हैं हमारे बाउंडेड रेशनैलिटी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स कंप्लीट करेंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडे.